हेलो एवरीवन। तो आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स मैट्रिसेस चैप्टर का है। इसमें हमको जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये मैट्रिसेस चैप्टर में एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसी का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ एक्स जेड वाई ये सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं। हमको इनकी वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स वाई बी और ए सी वाई बी इन सब की वैल्यू क्या होगी, यही हमको इसमें फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, आपने इसमें पढ़ा होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से होता है कि यदि मान लीजिए दोनों मैट्रिक्स तभी आपके इक्वल होंगे अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स अगर सेम इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये अगर इसके बराबर यहां पर लिखा है तो इसका मतलब इसका ईच एलिमेंट यानी ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और इसी तरह ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ये बराबर होगा। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जरा इसको देखिए। आप देखिए इसका अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखा जाए तो आपका ये है, ये होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग ये है। तो हम क्या कह नहीं सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका क्या है, 0 है। इसका मतलब x + 3 ये बराबर है आपका 0। तो x की वैल्यू क्या यहां से निकल कर आएगी, ये उधर जाएगा तो 0 - 3 यानी -3 हो जाएगा। ये हो गई x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, पहला चीज। इसी तरह z + 4 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका 6 होगा। तो देखेंगे z + 4 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस, ये हो गया 6। तो z बराबर क्या होगा, ये होगा 6 - 4 यानी 2। तो ये हो गया इसकी z की वैल्यू, z का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। ठीक इसी तरह 2y - 7 लिखा है तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा। ठीक, ये होगा इसका करस्पॉन्डिंग, ये होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। 2y यहां पर बराबर 2y - 7 बराबर किसके है, 3y - 2 के, 3y - 2 के, ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है इसको इधर ले आइए आप, 2y - 3y हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3y और में से 2y गया तो कितना बचा, -y बचा। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो यहां पर 5 बचा, 7 - 2 कितना हुआ, 5। अब माइनस को इधर भेज देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा आपका -5। यहाँ पर माइनस इस तरह लिख लीजिए, -5। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक, y की वैल्यू आ गई आपकी। आपको y की वैल्यू पता हो गया, x की वैल्यू पता हो गया, z की वैल्यू पता हो गया। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए a - 1 लिखा है तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा -3। तो हम लिख सकते हैं कि a - 1 बराबर है आपका किसके, -3 के, यही तो होगा करस्पॉन्डिंग। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 + 1 और a की वैल्यू आ जाएगी आपका -2, ये है a की वैल्यू। ठीक, अब देखेंगे किसका वैल्यू फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है b - 3 तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया। तो ये हो गया b - 3 बराबर है आपका 2b + 4 के, ये उसका करस्पॉन्डिंग। ठीक, अब यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो b - 2b हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बराबर 4, ये उधर गया +3 हो गया। तो 2b में से b घटा दीजिए तो -b बचेगा यहाँ पर और 4 3 ये हो गया 7। माइनस को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -7। माइनस उधर भेजने का मतलब ये है कि दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, ये b की वैल्यू आ गई। और कुछ बचा है, अभी c की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इन दोनों की हो गई, अब c की वैल्यू फाइंड करना है। तो c यहाँ पर है
तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, यानी यहां पर आप देखेंगे, यहीं पर लगा दें, तो 2c + 2 बराबर हो जाएगा, 2c + 2 बराबर है 0 के। तो 2c बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, तो c बराबर 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका c की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको -1। ये है इसका c की वैल्यू। तो हमने सारी वैल्यू निकाल लिया है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस एलिमेंट के इसके एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करते हैं, इक्वल करके लिखते हैं, और x और y जो भी वैल्यू फाइंड करना होता है वो हम फाइंड करते हैं।